नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस कोरोना वॉरियर्स की कि जो लगातार कई महीनों से लोगों को संक्रमण होने से बचा रहे हैं कोरोना का, और लगातार अपनी फील्ड में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के कोरोना वॉरियर्स हों। मगर आज हम बात करेंगे आयुष विभाग के कोरोना वॉरियर्स की। जो आयुष विभाग है उसके जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो किस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से काम करते हुए आए हैं, लोगों को कोरोना से बचने का तमाम उपाय बताए हैं, साथ में लोगों की मदद की हैं। इसी मुद्दे पे आज हमसे खुद बात करने के लिए आयुष विभाग के एमडी राजकमल यादव जी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आयुष विभाग पिछले कई महीनों से लगातार काम करते हुए आ रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नशा पर। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आप लोग जो हैं आयुष विभाग के, वो किस तरीके से लगातार काम किए, और आपका जो विभाग है वो किस तरीके से लोगों की मदद कर पा रहा है इस संक्रमण काल में, और किस तरीके से लोगों तक जानकारी पहुंचा पा रहा है, और आप लोगों का जो कार्य लगातार रहा है इस पूरे कोरोना काल में अभी तक किस तरीके से रहा है, और किस तरीके से आप लोगों ने काम किया है। थैंक यू अमित फॉर हैविंग अस हियर। और आयुष विभाग बेसिकली जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, हमारे अपर मुख्य सचिव साहब के डायरेक्शन में बेसिकली हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी तो 3-4 फ्रंट्स पर काम करने की स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसमें सबसे पहला जो आवश्यकता थी वो ये थी कि हम लोग अपनी जो आयुष की एक विशाल जनशक्ति थी उसको ट्रेन कर और इस कोरोना की लड़ाई में उतार सकें। और उसी के क्रम में हम लोगों ने करीब 20,000 लोगों को अभी तक प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन किया है। और बेसिकली 4-5 मॉड्यूल्स में ट्रेन किया गया है कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल में कैसे काम कर सकते हैं, आप सर्विलेंस में कैसे काम कर सकते हैं, अगर आपको क्वारंटीन फैसिलिटी की जिम्मेदारी दी जाती है तो आप किस तरह काम कर सकते हैं। तो एक तो वो पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि हम अगर आवश्यकता पड़ती है चीज़ों की तो हमारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे 19 महाविद्यालय हैं आयुष के, जो राजकीय महाविद्यालय हैं, हमारे बहुत सारे करीब 80-90 हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस में एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल्स रहते हैं, 20 बेड, 30 बेड, 50 बेड। तो उन बेड्स को हम किस प्रकार से यूज़ कर पाएंगे, तो इसकी भी एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी। और इन सभी लोगों को प्राइम किया गया था कि भाई ठीक है, अगर ये सिचुएशन बनती है तो आप अपना जो हॉस्पिटल है उसको रेडी टू गो मोड पे रखिए। और उन लोगों ने उसकी तैयारी करके रखी हुई है, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो दूसरी थी। और तीसरा जो हम लोगों ने इसमें मुख्य सोचा था कि आयुष की जो जानकारी है, जो आयुष की जो फिलॉसफी है काम करने की, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो यूनानी हो, तो उनमें बेसिकली हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने की थी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप किस प्रकार से इन पद्धतियों से बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, तो उस पर काम करने का था। और वही काम करते करते जो है हम लोगों ने इस तीसरे पहलू के तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने आयुष कवच ऐप डेवलप किया था, जो मुख्यतः इसी कार्य के लिए था। तो ये 3 फ्रंट्स पर बेसिकली आयुष विभाग ने इस पूरे उसमें काम किया है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इससे बचाव के लिए आयुष विभाग लगातार काम भी कर रहा है, अलग अलग गाइडलाइन भी जारी किया गया है आयुष विभाग के द्वारा। मगर इन तमाम जो गाइडलाइन हैं, तमाम जो रिसर्च हैं, इस रिसर्च को लोगों तक पहुंचाने में किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों का तमाम जो स्ट्रक्चर बनाया गया है लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, उसमें आप लोगों की जो गाइडलाइन है, आप लोगों का रिसर्च है, उसको किस तरीके से आप लोगों के बीच पहुँचा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रिसर्च की बात तो ऐसी थी क्योंकि आयुष में आपकी बेसिकली 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं अभी वर्तमान में, हैं तो 7 चीज़ें, पर अभी जो फोकस था 4 चीज़ों पर प्रदेश में था कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और योगा। और इसी के तहत आप आयुर्वेद को अगर देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टरेट है, जिसमें हमारे तजुर्बेकार डॉक्टर्स हैं, अदर स्टाफ है, पूरा एक अमला है उसका। इसी प्रकार से होम्योपैथी में है, यूनानी में है, योगा का अपना एक सेटअप है विभाग के अंदर। तो इन लोगों की जो ढांचागत जो नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, जो इनकी इंस्टीट्यूशन नॉलेज थी, उसको एक्सप्लॉइट किया गया। डिस्कशंस हुए कि किस प्रकार से कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, होम्योपैथ में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, यूनानी में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो उन अवेलेबिलिटी को केवल हम लोगों ने थोड़ा सा सरल भाषा में और उपयोगी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं तो आप क्या उपयोग कर सकते हैं, अगर आप बुंदेलखंड में हैं तो आप क्या उपयोग कर सकते हैं।
और ये सारी चीज़ें लोगों से बात कर जो हमारे विभाग के लोग हैं जो वहाँ पोस्टेड हैं, जो हमारे और सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ बात करके इसमें डिज़ाइन किया गया और पूरा फ्रेमवर्क इस तरह से लाया है कि आप एक तो जनरल चीज़ें जो आपके पास हैं, जैसे मान लीजिए नीम है, प्रदेश में हर जगह उपलब्ध है, तुलसा जी हैं, प्रदेश में हर जगह उपलब्ध हैं, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो पार्टिकुलरली मिलती हैं, जैसे कि अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो गर्मी के मौसम में जो मट्ठे का प्रचलन है वो पश्चिम में ही है। अगर आप बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे तो सत्तू का प्रचलन जो है वो बुंदेलखंड में ज़्यादा है। पूरब में जाएंगे तो सहजन और इन सब चीज़ों की प्रचलनता ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने मॉडिफाई करके कि आप कहाँ पर एक जनरल चीज़ें क्या हैं उपलब्ध आपके पास पूरे प्रदेश में और उस जगह पर आपके पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उनको क्लासीफाई करके प्रस्तुत किया गया। सर, अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो पूरे विश्व में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी इसकी स्थिति लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो आयुष विभाग है वो किस तरीके से इस पर काम कर रहा है? अगर आप बेडों की बात करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण मरीजों के पास अगर बेडों की संख्या की बात करें वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि कितनी बेड उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं आयुष विभाग बेडों को लेकर किस तरीके से काम कर रहा है, आपका विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है आयुष विभाग का वह इसमें किस तरीके से मदद पहुंचा पाएगा उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को? तो इसमें आप लोगों ने किस तरीके से कदम उठाए हैं और किस तरीके से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए जो आयुष विभाग है वह कितना तैयार है? सर, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए हम लोगों के पास अपने 19 राजकीय कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉलेजेस हैं, जिनमें 9 होम्योपैथी के, 8 हमारे आयुर्वेद के और 2 यूनानी के सरकारी महाविद्यालय हैं। और ये काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें संभवतः 60 से 100 बच्चों प्रतिवर्ष की क्षमता होती है और उसके साथ अटैच्ड हमारे हॉस्पिटल्स हैं। तो ये काफ़ी फुल फ्लेज हॉस्पिटल्स हैं और कई जगह इनका उपयोग हो रहा है। जैसे अलीगढ़ में हमारा होम्योपैथिक कॉलेज ऑलरेडी क्वारंटाइन सेंटर और L1 हॉस्पिटल के रूप में स्थापित है। इलाहाबाद में जो हमारा होम्योपैथिक कॉलेज है वो भी स्थापित है। हमारे लखनऊ के जो 3-4 कॉलेज हैं वो भी रेडी टू गो मोड पे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो देन वी हैव स्टाफ, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। बस थोड़ा सा उसको रेट्रोफिट कराना पड़ेगा कि ठीक है, जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उनके से संबंधित जानकारी वाले लोग अगर वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे तो देन वी कैन सप्लाई। सर, इम्यूनिटी बढ़ाने की अगर बात करें तो उस पर लगातार आपके विभाग ने काम किया है, तमाम गाइडलाइन जारी की है, मगर क्या इम्यूनिटी बढ़ाने का जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, उसकी जानकारी को लेकर आप लोगों के बीच कितना जा पाएँ और या लोगों को कितना जागरूक कर पाएँ? किस तरीके से आप लोगों का जो प्रोसेस रहा है लोगों को जागरूक करने का वो हो पाया है? क्योंकि अगर हम लोगों के पास ये जानकारी है इम्यूनिटी बढ़ाने की तो लोगों को भी अगर वो जानकारी हो जाए तो लोग भी ज़्यादा जान जाएंगे। और लगातार आप लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है, मगर कितनी जानकारी आप लोग आम जनता को करवा पाए हैं और किस तरीके से करवा पाए हैं? क्या लोगों के बीच गए हैं टीम बनाकर या कोई दूसरा तरीका? अगर इसके बारे में भी अगर पता चल जाए लोगों को किस तरीके से आयुष विभाग काम किया इस कोरोना संक्रमण के बीच में, तमाम जो आयुष विभाग के कोरोना वॉरियर्स हैं वो किस तरीके से काम किए हैं, तो लोगों का एक मनोबल भी बढ़ता है। टीम भी गई हैं और क्योंकि उस समय पूरा एक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी तो व्यक्तिगत संपर्क और व्यक्तिगत बातचीत करना मुनासिब नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग के तहत और जो अन्य जो बचाव के साधन बताए जा रहे थे। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने मोबाइल ऐप डेवलप किया था जिससे कि लोग अपने घर बैठ के उसकी जानकारी ले लें सहजता से। और आयुष कवच ऐप पे हम लोगों ने इम्यूनिटी के साथ साथ एक टेलीफोनिक कंसल्टेशन, आस्क द एक्सपर्ट में आप चैट करके उनसे पूछ सकते हैं, ये दोनों चीज़ें उपलब्ध कराई थी। और इसमें जैसे आस्क द एक्सपर्ट में अभी तक हम लोग करीब 19,000 प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं। और इसके अलावा योगा के डेली सेशंस, तो वो एक जो फिजिकल रिस्ट्रेंट था, कंस्ट्रेंट था, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर किया गया था। और साथ ही जो भी डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ जो एक्टिव सर्विलेंस में और सेंटर्स में लगा हुआ था, क्वारंटीन सेंटर्स में, वो अपनी वहाँ जब भी जिससे भी मिलता था उसको बताता था, उसको समझाता था। और जहाँ भी जैसी भी सुविधा उपलब्ध थी, जहाँ भी लोग जिस किसी के संपर्क में आए तो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सचेंज। और अभी वर्तमान में हमारी सारी डिस्पेंसरियाँ भी खुल गई हैं, तो लोग जो भी वहाँ पे आते हैं या जो भी पेशेंट उनका उपयोग पूर्व में करते रहे हैं या अभी कर रहे हैं, उन सभी को जो भारत सरकार से प्रस्तावित दवाइयाँ हैं, जो एडवाइजरीज़ हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। सर, आयुष विभाग की अगर बात करें तो योगा पे विशेष आप लोगों ने काम किया है और लगातार योगा को लोगों के बीच ले गए हैं, मगर योगा से किस तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, इस पर आप लोगों ने किस तरीके से काम किया है और इसको किस तरीके से, क्योंकि अभी योगा डे भी बीता है पिछले हफ्ते और इसमें भी आप लोगों ने तमाम काम किया है,
सोशल मीडिया से अगर बात करें तो सोशल मीडिया से योगा को बताने की कोशिश की, मगर विशेष ऐसी कौन कौन सी योगा है और उससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है, क्या इसके लिए कोई अलग से आप लोगों ने काम किया, या इस तरीके से योगा को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कोरोना संक्रमण के काल में, तो योगा किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आयुष विभाग उसको किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है, इसकी अगर जानकारी मिल जाए तो लोग भी जानेंगे किस तरीके से आयुष विभाग योगा को लेकर काम कर रहा है। योग एक, मुझे नहीं लगता कि ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। हमारे साथ 193 देश जो है वो इस पूरे जो हमारे जो सेलिब्रेशन उसमें शामिल होते हैं। योग एक पूरा एक जीवन की शैली है करके, और वो आपकी डेली दिनचर्या का हिस्सा है। उसको एक दिन के लिए कहना या मनाना उसके लिए इस होगा कि जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। पर हाँ, बेशक मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस योग दिवस से और लोगों को वर्तमान परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य की जो चिंता है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, उस परिवेश में योग दिवस के माध्यम से डेफिनेटली लोगों में बहुत जागरूकता आई है। और मैं देख रहा हूँ डेली फोटोग्राफ वीडियोस लोग फेसबुक पे ट्विटर पे टैग करते रहते हैं करके, तो वी आर वेरी मच अश्योर्ड कि लोगों के बीच इसकी जो जागरूकता है और जो इसकी प्रसिद्धि है वो बढ़ रही है, और इसका जो उपयोग, जो इसके परिणाम हैं वो भी लोग महसूस कर रहे हैं कि हाँ, अगर योग करते रहें, योगा डेली अपनी रूटीन में लाएं, तो इससे जो बॉडी की एक्टिविटी है, जो माइंड की जो हिडन आपकी जो इनर सेल्फ होती है, उसकी जो एक्टिविटी बढ़ती है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है और लोग इसको अपना रहे हैं। सर, आप लोगों ने लगातार कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया। बात करें तो आप लोगों ने बैकग्राउंड में भी काफ़ी काम किया जो लोगों को नहीं पता है। आयुष विभाग का तमाम ऐसे काम है जो लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे 3 काम आप बता सकें सर, जिससे तमाम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव मिला हो, और आपका जो विभाग है उसको लगातार उस पर काम किया हो और मॉनिटरिंग करके लोगों का जो कोरोना संक्रमण है उससे बचाव किया हो, और आपको और आपके विभाग को लगातार उस कामों पर गर्व हो, और लगातार जो जनता है वो भी उस चीज़ को जान सके कि उनका जो विभाग है आयुष, वो किस तरीके से उनके बचाव के लिए काम करता रहा कोरोना संक्रमण काल में। देखिए, बैकग्राउंड और फ्रंट मुझे लगता नहीं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को कोई है। सभी लोग जो है वो एक ही विचारधारा के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ काम करते हैं, और वर्तमान में प्रदेश का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में यही है कि सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। स्वास्थ्य की रक्षा जिस भी माध्यम से हो वो माध्यम उचित है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।